ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 5 के कुछ अति लघुतात्मक प्रश्न या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके विषय में चर्चा की जा रही है। इससे पहले भी आपको अध्याय 5 के अति लघुतरात्मक प्रश्न या मुख्य बिंदुओं के रूप में आपका अध्ययन करा दिया गया है और कुछ शेष बच रहे थे उनका आज अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें देखिए कांगड़ा शैली के चित्रों के हाशिए पर आलेखन किस लिपि में लिखा गया है? टाकरी लिपि में लिखा गया है। ये आपने निबंधात्मक प्रश्न जो पढ़े हैं जब जाके पता होगा आपको कि पहाड़ी शैली के जो हाशिए बनाए गए हैं वो पट्टीनुमा बनाए गए हैं, जिनमें सफ़ेद व लाल रंग का या पीले रंग का रंग किया गया है और उस पर टाकरी लिपि में आलेखन कार्य किया गया है। पहाड़ी चित्रों में भवन चित्रण में कौन से रंग का प्रयोग किया गया था? भवन चित्रों में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है वैसे, ठीक है। पहाड़ी शैली के विकास का प्रमुख कारण क्या था? मैंने आपको ये शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बताया है कि पहाड़ी शैली का जो विकास हुआ है, विकास होने के पीछे एक कारण रहा है। एक कारण, वैसे तो कई कारण हैं, 2-3 कारण हैं, पर बाकी एक कारण मूल रूप से रहा है, जिसमें यह है कि उन मुग़लों ने आकर अपने राजपूत राजाओं पर शासन किया था और उन राजपूत राजाओं में से कुछ राजपूत राजा इस तरह के थे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजा ऐसे हुए जिन्होंने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा वो पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे और इसके अलावा ये भी हुआ कि औरंगजेब की कट्टर नीति से भागकर आए चित्रकारों एवं अन्य रियासतों से निराश्रित हुए चित्रकारों ने पहाड़ी राज्यों में शरण ली। इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी शैली का विकास हुआ, जो 17वीं 18वीं सदी में पहाड़ी शैली का विकास हुआ है और 19वीं 20वीं सदी में जाकर पहाड़ी शैली का पतन हो जाता है। कांगड़ा शैली में नारी आकृतियों के चित्रण का वर्णन कीजिए। कांगड़ा शैली में जो नारी आकृतियां हैं वो छरेरे बदन में बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं? कांगड़ा शैली में छरेरे बदन में बनाई गई हैं। आँखें धनुषाकार बनी हैं, उन्हें गोल मुखाकृति, बड़ी बड़ी भावप्रवण आँखें, पिन वक्ष तथा लोचदार उंगलियों सहित चित्रण किया गया है। स्त्रियों को चोली, लहंगा, पारदर्शी चुन्नी पहने हुए दर्शाया गया है। ये स्त्री आकृतियों की वेशभूषा रही है। उनको गले में माला, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियाँ एवं अंगूठी पहने हुए चित्रित किया गया है। इस प्रकार कांगड़ा शैली की स्त्री आकृति का चित्रांकन किया गया है। कांगड़ा शैली में कुछ नायिकाओं के भेद भी किए गए हैं, जिनमें 8 भेद बनाए गए हैं। उन 8 भेदों में से जैसे एक नायिका है खंडिता नायिका। किसे कहा जाता है? खंडिता नायिका के विषय में मैंने वैसे आपको पहले बता दिया कि खंडिता नायिका वह नायिका होती है जो रात भर अपने प्रियतम अथवा नायक का इंतजार करती है तथा उसका प्रियतम सारी रात बीत जाने पर भी नहीं आता है। नायिका इंतजार करते करते व्यथित हो जाती है, उसका मन दुखी हो जाता है तथा सभी इच्छाएं उसकी खंडित हो जाती हैं। इस प्रकार की नायिका को क्या कहा जाता है? खंडिता नायिका कहा जाता है। इसी प्रकार ये 8 प्रकार की नायिकाओं में दूसरी जो नायिका है वो है वासक सज्जा वाली नायिका। जैसे तो वासक सज्जा नायिका किसे कहते हैं? वासक सज्जा वाली नायिका वह होती है जो अपने प्रियतम के इंतजार में सज संवर कर बैठी हो या इंतजार कर रही हो, जो सज संवर कर बैठी हो। इस तरह की जो मुद्रा होती है या नायिका होती है उसे क्या कहते हैं? वासक सज्जा वाली नायिका कहते हैं। यह किसका कथन है कि कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप हैं? ये गौरेला वाचस्पति के कथन है। अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने किस राजा के बारे में लिखा कि वह चित्रों से बहुत प्रेम करता था? अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने कांगड़ा शैली का जो राजा था, राजा संसार चंद्र, उसके विषय में लिखा और उसके विषय में उसके संस्मरण में उसने लिखा है, संसार चंद्र के विषय में कहा कि वह कला से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने संस्करण में लिखा है, अपने यानी अंग्रेज यात्री मूर ने अपने संस्करण में लिखा है कि राजा संसार चंद्र के दरबार में इस समय भी कई चित्रकार कार्य कर रहे थे। राजा को चित्रकला से बहुत प्रेम था, उसके पास चित्रों का एक विशाल संग्रह भी था। पहाड़ी मतलब इस तरह से इन्होंने अपने संस्मरण में ऐसा कहा है, ठीक है। पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्रों के शीर्षक लिखिए। तो पहाड़ी शैली के अपने प्रमुख जो शैलियाँ हुई हैं या प्रमुख केंद्र हुए हैं, उन केंद्रों में अपन ने 2 केंद्र माने हैं। कौन कौन से? एक तो कांगड़ा और एक वसवली, जो रावी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जिसका विकास हुआ है, ठीक है। तो उनके 2 कुछ कृतियाँ हैं, वो कृतियाँ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। उनमें देखिए राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण,
वैसे राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण वाला जो चित्र है वो चित्र वसवाली शैली का प्रसिद्ध चित्र है, मानकू के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद्र, यह जो चित्र है वो कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है और नैन सुख के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। 1800 ईस्वी में बनाया गया था, ये 1730 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। और खंडिता नायिका शीर्षक वाला जो चित्र है वो चित्र कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। साधु और कृष्ण प्रसिद्ध चित्र है जो वसवाली शैली का प्रसिद्ध चित्र है। इस प्रकार ये 4 प्रसिद्ध चित्र आपको यहाँ बताए गए हैं, किसके, पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। जो राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, मैंने अभी आपको बताया वसवाली शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किस कलाकार के द्वारा बनाया गया, मानकू के द्वारा बनाया गया, 1730 ईस्वी में बनाया गया। तो देखिए राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण शीर्षक वाला चित्र वसवाली शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसका चित्रण 1730 में कलाकार मानकू ने किया। ठीक है भाई। इसके बाद अगला चित्र है या अगला प्रश्न है, चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है और किस कलाकार के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। तो चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद, ये जो चित्र है ये कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है और जिसका चित्रण प्रसिद्ध कलाकार नैन सुख के द्वारा किया गया था 1800 ईस्वी में। जो नैन सुख कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध कलाकार रहा है। राधा व कृष्ण शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, वसवाली शैली का प्रसिद्ध चित्र है, राधा और कृष्ण। खंडिता नायिका शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, कांगड़ा शैली का ये प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। नायिका के कितने भेद बताए गए हैं, इसमें 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं, जिनके नाम लिखिए। नाम में ये है स्वाधीन पतिका, नंबर 1, नंबर 2 उल्का या उत्कंठिता, नंबर 3 वासक सज्जा, नंबर 4 अभिसंधिता, 5 खंडिता, 6 प्रोसित पतिका और 7 विप्रलब्धा और 8वां है अभिसारिका। ये नायिका के भेद बताए गए हैं, अर्थात ये नायिका के रूप कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं नायिका के भाव कह सकते हैं, इस तरह के भावों में होती है नायिका। तो ये 8 भाव बताए गए हैं इस तरह के। कांगड़ा शैली का पतन किस कारण हुआ, कांगड़ा शैली के पतन के पीछे एक कारण रहा था और एक कारण के साथ साथ और भी कारण जुड़ गए थे, जिसके कारण कांगड़ा शैली अपनी मौलिकता को नष्ट कर देती है। एक कारण तो यही है कि कांगड़ा शैली का जो संस्थापक राजा था संसार चंद्र, उस संसार चंद्र की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर अनिरुद्ध नाम का राजा बैठा। जब अनिरुद्ध नाम का राजा बैठा तो उस समय राजनीतिक गतिविधियाँ ठीक नहीं थी, उथल पुथल हो रहा था और इसलिए वह उद्वेलित था। पारिवारिक उठक पुठक में भी वह उद्वेलित था तथा अन्य रियासतों के दबाव में रहा। इस कारण से कांगड़ा शैली का एक कारण तो ये हो गया कि वो पतनोन्मुख हो गई। मतलब इस समय जब ये अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा था न, तो अनिरुद्ध ने क्या है ऐसी परिस्थितियों को देखा। तो ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद कांगड़ा शैली के कुछ चित्र थे, उन चित्रों को अपने बहनों को भेंट में दे दिए थे, है ना। और कांगड़ा शैली मतलब पतनोन्मुख हो गई थी। और कांगड़ा पर अंतिम समय में सिखों का शासन हो गया था और सिखों का जब शासन हो गया उसके पश्चात ब्रिटिश शासकों ने के अधीन हो गया ये। और ब्रिटिश शासकों के अधीन हो जाने पर कौन सी सभ्यता है ब्रिटिश शासन की, अंग्रेजी सभ्यता। तो अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव आने से कांगड़ा शैली क्या होती है, पतनोन्मुख हो जाती है। इसके साथ ही इसके पतन में एक और मुख्य कारण आ गया और वो मुख्य कारण था 1905 में कांगड़ा में आए भूचाल आ गया, जिसने कांगड़ा को तहस नहस कर दिया और जीवन और कला के अद्वितीय क्षति हुई, जिसके कारण कला समाप्त प्राय हो गई। किसकी, कांगड़ा शैली की समाप्त प्राय हो गई। इस प्रकार अपन ने कांगड़ा शैली और वसवाली शैली के कुछ छोटे प्रश्नों का अध्ययन किया, अति लघुतरात्मक प्रश्नों का। तो ये कांगड़ा शैली या कह सकते हैं अपन पहाड़ी शैली का समाप्त हुआ और पहाड़ी शैली की समाप्ति के बाद में अपन अगला जो अध्याय आएगा 6 में वो आधुनिक कला या कह सकते हैं अपन कंपनी शैली के बारे में आएगा। उसके विषय में अगले वीडियो में अपन जानकारी लेंगे। धन्यवाद।